नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पोस्ट कार्ड पर। हम लोग हैं ऑलमोस्ट एंड ऑफ द फरवरी और आने वाला है द मोस्ट हैपनिंग मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर मार्च, और इस मार्च में होने वाला है टैक्स कैलकुलेशन। तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। पिछले कुछ सालों से लोगों का म्यूचुअल फंड की तरफ जो झुकाव है वो काफी बढ़ चुका है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं भी करता हूं, और मेरे साथ मुझे लगता है कि जो अपकमिंग जनरेशन है वो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिलता है। हाँ, रिस्क तो है। अगर आप रिस्क लेने का अगर आपके पास में एपेटाइट है तो आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड में आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको 15 से 20% का रिटर्न तो बिल्कुल मिल जाता है, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो एसआईपी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जहां से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगर आपको 15-20 हजार रुपए का अगर आपको टैक्स चुकाना पड़े, फिर जो आपने एसआईपी में इन्वेस्ट करके जो आपको अर्निंग मिली है उससे तो फिर आपको फायदा क्या हो रहा है? क्योंकि अगर आपको टैक्स भी देना पड़ रहा है, देन मुझे लगता है कि एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। तो आज के बैलेंस अप्रोच में हम लोग देखेंगे कि आप लोग एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कैसे ले सकते हो, और वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट लेकर आप एक अच्छा अमाउंट रिटर्न में भी पा सकते हो, और सेकेंडली आप अपना टैक्स बचा सकते हो, दैट इज 80C। तो 80C के रिबेट में आप क्या इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो, उसके ऊपर में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा भी फंड है जिसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें आप पोस्ट ऑफिस में निवेश कर सकते हो, और उसमें आपको 7.1 का रेट ऑफ इंटरेस्ट से फिलहाल पोस्ट ऑफिस आपको पे कर रही है। 7.1 इट्स अ वेरी गुड डील। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपको इस साल में इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जुड़ के जो आपके पास एक अमाउंट बनता है उसके ऊपर में भी आपको साल 10 साल टैक्स मिलता रहेगा। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, और आप इसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हो अपने 80C के रिबेट के लिए, और आपको एक अच्छा अमाउंट भी रिटर्न में मिल सकता है। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि हम लोग 80C में 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट को रिबेट में ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 लाख तक तो आपका टैक्स लगना है नहीं, लेकिन अगर आपका इनकम 4 लाख तक हो जाता है तो फिर 2.5 लाख को हटा के जो बाकी पैसे हैं उसके ऊपर में आपको टैक्स लगता है। तो वहां हम लोग 1.5 लाख का जो अपना 80C का रिबेट है उसको हम लोग ले सकते हैं, और हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो 1.5 लाख में आप ये कर सकते हैं कि आप हर महीने का 12,500 रुपए का अगर आप अपना एक ऐसा आप अगर सोच लो कि आप रेकरिंग वाइज मतलब हर महीने का अगर 12,500 रुपए आप अपना सेव कर लेते हो, पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो, तो आपके साल के आखिर में 1.5 लाख रुपए तो भैया आपके सेव हो गए। 1.5 लाख रुपए अगर आपके सेव इसी तरह से होते रहे तो 15 साल की ये स्कीम होती है, और 15 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है तो मैंने यहाँ लिख रखा है, तो मैं देखना चाहूंगा। हाँ, मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 22,50,000 का। तो अगर 22,50,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट आता है 16,94,600, सो टोटल आपको रिटर्न आता है 39,44,600 रुपीज। दैट इज अ स्टैगरिंग अमाउंट 15 साल में। आप इमेजिन कर सकते हो, आप अपना ये जो 22.5 लाख रुपए हैं वो तो आप 80C के तहत रिबेट में भी ले रहे हो, और आपको बेनिफिट भी मिल रहा है। उसके ऊपर आपको एट एंड ऑफ 15 ईयर्स आपको 39 लाख रुपीज मिल रहे हैं। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। आपका टैक्स बच रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बढ़िया सॉलिड रिटर्न आ रहा है, और क्या चाहिए आपको? आप 500 रुपए से लेकर ऊपर का 1.5 लाख तक आप एक साल का एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में आप जब भी इन्वेस्ट करने आओ तो पिछले साल का आपको 500 रुपए तो देना है, और साथ में 50 रुपए का आपको डिफॉल्ट लग जाएगा। तो दैट इज पिछले साल का आपको 550 का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और इस साल का मिनिमम 500। दैट इज अगर आपने पिछले साल का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इस साल अगर आप आते हो इन्वेस्टमेंट के लिए पीपीएफ में, तो आपको मिनिमम 1,050 रुपीज आपको देना होगा। पीपीएफ में लोन की फैसिलिटी भी है। अगर आप मान लीजिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में अपना अकाउंट खोलते हो तो एक फाइनेंशियल ईयर बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप लोन लेते हो और 36 मंथ्स के अंदर में अपना लोन रीपे कर देते हो तो 1% का आपको इंटरेस्ट लगेगा, और हाँ, अगर 36 मंथ्स पार हो जाता है तो आपको 6% का इंटरेस्ट लगेगा। और 3 साल के बाद आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो, 5 साल के बाद आप पीपीएफ से विड्रॉल ही ले सकते हो हर फाइनेंशियल ईयर के बाद में, और वो आपका जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो आपका बैलेंस था उसका 50% आपको एज अ विड्रॉल मिल जाएगा। 15 साल के बाद पीपीएफ मैच्योर हो जाता है, और उसके बाद अनदर 5 इयर्स के लिए आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी गुड स्कीम। आप इसका फ्लेक्सिबल भी है, आप इससे पैसे भी निकाल सकते हो, और इसमें आप जब चाहे अपना कंट्रीब्यूशन को बढ़ा भी सकते हो। तो मैं मेरे उन साथियों को ये क्या कहूँ, मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो हाँ, डेब्ट फंड में भी आप लोग इन्वेस्ट किया करो, और अगर आपको डेब्ट फंड में भी अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप उसके कंपैरिजन में पीपीएफ में तो बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। पीपीएफ आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, और पीपीएफ में आपको एक सॉलिड रिटर्न मिलेगा विद एडेड एडवांटेज ऑफ टैक्स बेनिफिट। सो दिस इज द वीडियो। होप आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज 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 हमें आगे बढ़ाइए, और हमारे साथ आप भी जुड़िए इस ज्ञान की यात्रा में, और हमारे चैनल को इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहिए। थैंक यू।